सीज फायर के बाद जो पहला एनकाउंटर है, एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि लश्कर कमांडर कट्टे के भी गिरे होने की खबर है। 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और इसमें भले ही अभी तक सैन्य बलों की ओर से ये कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि आतंकी की मारे जाने की खबर आई है, लेकिन ये अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, कार्रवाई का सिलसिला जारी है, ऑपरेशन ऑल आउट पूरी तरह से फुल फ्लेजेड चल रहा है। जी बिल्कुल, ऑल आउट ऑपरेशन जो शुरू किया गया था उसमें कोई भी कमी जो है वो नहीं आई है। सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रख रहे हैं। खासतौर पर साउथ कश्मीर की बात करें तो काफ़ी देर बाद इन इलाकों में मूवमेंट देखने को मिली है। जिस तरह से मेरे सहयोगी खालिद उन इलाकों से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक समय पर हैवी मिलिटेंसी हुआ करती थी। बड़े पैमाने पर आतंकी जो है वो शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा के जिलों से निकला करते थे। और एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इसी खबर से जुड़ी हुई, शोपियां में 3 आतंकी मारे गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लश्कर कमांडर कट्टे के घिरने की खबर, जबकि 3 आतंकियों के मारे जाने की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है। शोपियां में सीज फायर के बाद ये पहला एनकाउंटर और 2 से 3 आतंकी अभी छिपे हुए हो सकते हैं, लेकिन 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद लगातार बने हुए हैं, पर्पल हमें अपडेट दे रहे हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर? बताया जा रहा है कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल चंदन, लगातार तेजी से ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से जानकारी सूत्रों के वाले से सामने आ रही है कि 2 से लेकर 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जो हमारे सहयोगी खालिद हैं वो लगातार स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और तभी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी कि किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप आतंकी जो लश्कर का है कट्टे, वो भी इसमें ट्रैप था। इस तरह की जानकारी हमारे साथ खालिद भी जुड़ गए। खालिद, क्या जानकारी मिल रही है? 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर आ रही है। 3 आतंकियों के ढेर होने की, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। शाहिद कुट्टे जो लश्कर का एक लोकल कमांडर है, जो इसी एरिया का रहने वाला है, उसका नाम ज़रूर सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस और आर्मी ये कह रही कि हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। शाहिद कुट्टे एक लोकल टेररिस्ट है जो शोपियान के ही इलाके का रहने वाला है और पिछले 3 सालों से वो सक्रिय है। वो इस इलाके में कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग, साउथ कश्मीर में उसकी काफ़ी मूवमेंट रहती है और काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई है। उसके पीछे जो है करीबन 2 साल से एक्टिवली सिक्योरिटी फोर्सेस पड़े हुए हैं और उसका घर भी रिसेंटली, आपको याद होगा कि जब बाइसरन हमला हुआ था उसके बाद घर ध्वस्त किए गए थे जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, उसमें एक शाहिद कुट्टे का घर भी था जो शोपियान में था, उसको जो है गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं तब से ही उसकी पीछा चल रहा था और इन जंगलों में ये खबर आ रही है कि शाहिद कुट्टे भी वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसका अक्सर मूवमेंट इन जगहों पर देखने को मिलता था। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, फॉरेन 2 टेररिस्ट हो सकते हैं पाकिस्तानी मूल के, वो भी इसमें 3 या 4 में हो सकते हैं, जिनके खिलाफ ये फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। इनिशियल स्टेज में 1 टेररिस्ट के मारे जाने की खबर आई थी और अब ये आंकड़ा जो है 3 तक जा चुका है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक ना हमें पुलिस या आर्मी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करेगी, तब हम आधिकारिक तौर पर इसको ये बता सकते हैं कि आतंकियों को मार दिया गया है। लेकिन फिलहाल खबरों के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं 3 के करीब जो टेररिस्ट है उनको मारा गया है। बिल्कुल खालिद, ये बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर जो आधिकारिक इंफॉर्मेशन है वो मिलने के बाद ही आधिकारिक तौर पर हम बता पाएंगे। लेकिन एक चीज साफ है, एक और जहां बॉर्डर के पार जो वहां से मदद मिलती थी उस पर कार्रवाई की गई, OGW पर नकेल कसी जा रही है और ऐसे में जो दुर्गम जंगलों में छिपे हुए आतंकी है उनके सामने बाहर आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो उसकी स्टार्ट ही हुई, जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे उनको नष्ट किया गया। 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड नष्ट किया गया, जिनमें 2 मेन थे, मुरीद के और बहावलपुर, लश्कर का हेडक्वार्टर और जैश का हेडक्वार्टर। और प्रधानमंत्री ने भी कल ये बोला कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन 2 टेरर ऑपरेटिव लॉन्चिंग पैड्स को नष्ट किया गया है। और साथ ही साथ कल से ही हमने देखा कि जहाँ जो नेटवर्क है
सारे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स है या एक्टिव टेररिस्ट है, उनके खिलाफ जो नेटवर्क है, जिसको अगर हम कहें इकोसिस्टम जो है उनका, उसको ध्वस्त करने की कोशिश शुरू हो गई है। हमने एसआईए के रेड्स देके 20 जगह छापेमारी हुई, कई लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया, कई डिवाइसेस जब्त किए गए। उन पर ये शक था कि वो जो सरहद पार जो बैठे हैं आका, उनको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेटेजिक और जो जानकारी देते थे उनकी मूवमेंट्स की। और अब आज से लग रहा है कि जो एक्टिव मिलिटेंट्स यहाँ पर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि जो एक इनपुट है, जो एक आंकड़ा है सुरक्षा फोर्सेस के पास, पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 125 से 138 एक्टिव मिलिटेंट हैं, जिनमें फॉरेन जिसे पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है करीबन 82 के करीब है। तो इनकी तलाश अब पीर पंचाल के जंगलों में हुई है, जहां इन्होंने लगभग 2021 से अपना ठिकाना बनाया था। वहां ये इसलिए बच पाते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं हैं पीर पंचाल की पहाड़ियों में, चाहे पुंछ, राजौरी, बिम्बर गली, कृष्णा घाटी या फिर शुपियन हो या पुलवामा हो, ये कुलगाम हो, इसके सटे जो पहाड़ियां हैं वहाँ प्राकृतिक रूप से गुफाएं हैं जिनको ये अपना हाइड आउट बनाते हैं। लेकिन अब बायसरन हमले के बाद जो फोकस है वो यही जंगल है, और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन जंगलों को जो है टेरर फ्री किया जाए। जी बिल्कुल, टेरर फ्री किया जाए, इस पर पूरी तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है कि 2 से 3 आतंकी मारे गए। हालांकि आधिकारिक इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन सीज फायर के बाद का ये पहला एनकाउंटर है और काफी अहमियत ऐसे में बढ़ जाती है। और इस खबर पर हर अपडेट हमारे सहयोगी खालिद हमारे साथ दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब खालिद, अगर बात की जाए सीज फायर के बाद ये पहला एनकाउंटर है, यानी कि पहले बॉर्डर को पूरी तरह से अब जो है सिक्योर कर लिया गया है, और अब जो अंदर आतंकी बैठे हुए हैं उनको एक एक करके ढेर करने की कवायद की जा रही है। और ऐसे में पहलगाम के जो आतंकी हैं, ये भी सवाल है कि क्या ये जो आतंकी अभी घेरे गए हैं या मारे गए हैं, इनका उनसे संबंध हो सकता है? देखिए, शुपियन और पहलगाम की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर हम शाहिद कुटे की बात करते हैं तो उसका नाम पहलगाम हमले में नहीं आया था। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या ये वही ग्रुप है, क्या ये लश्कर का ही ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जिस तरह से आज पोस्टर्स भी निकले हैं मूसा के, अली भाई के और आदिल के, उससे लग रहा है कि कहीं वो अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अब वो उस बायसरन इलाके से कहाँ तक पहुँच पाए हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीच में जो जंग का माहौल यहाँ पे बना, उसमें जो फोकस गवर्नमेंट का रहा या सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा, वो ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही रहा या इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहा। ऐसे में कुछ खबरें ये भी है कि इंटरनल जो टेररिस्ट थे यहाँ पे मौजूद, वो उन्होंने मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह की है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन की भी जो है कहीं ना कहीं खबर है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई है, हालांकि उसको भी टटोला जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल बैठक, राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक में आर्मी चीफ, नेवी चीफ भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वाइस एयर चीफ और रक्षा सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक हो रही है, बैठक में आर्मी और नेवी के चीफ भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, वाइस एयर चीफ और रक्षा सचिव भी शामिल हैं इस अहम बैठक को लेकर के। आपको हम बता दें, जानकारी आ रही है रक्षा मंत्री की सीडीएस के साथ ये बैठक हो रही है। पाकिस्तान के साथ जब तनाव चल रहा था, इस दौरान लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, और इन सब के बीच अब जब सीज फायर हो गया है, तो इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये अब से थोड़ी देर में जानकारी हम आपको देंगे। राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक चल रही है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ भी मौजूद हैं, वाइस एयर चीफ और रक्षा सचिव भी शामिल हैं। भारत की ओर से साफ कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ रोका गया है।